हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस की क्लास सेकंड। इससे पहले हम स्टैटिक जीके की क्लासेस और साथ साथ जनरल अवेयरनेस की एक क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चंडीगढ़ पीआरटी जनरल अवेयरनेस के नाम से, तो आप वहां पर जाकर हमारी पहले वाली क्लासेस को चेक कर सकते हैं। ये क्लास आपके सभी टाइप के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहने वाली है, चाहे आप चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप DSSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप EMRS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या SSC HCS HSSC किसी भी टाइप का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये क्लास आपकी हेल्पफुल रहेगी। इसमें ना मैंने सारा जो करंट अफेयर्स है, अभी हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उन सबको ऐड किया है। ये आपको जनवरी से लेकर जून तक की नियुक्तियां इसमें देखने को मिलेंगी। ये आपका पार्ट 1 रहेगा क्लास का। इसके बाद एक क्लास और बनेगी जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होगी, ठीक है। उसमें जैसे आपके जो नए राज्यपाल बने थे, कुछ स्टेट के राज्यपाल नए बनाए गए थे वो सारे, और कुछ अपॉइंटमेंट्स जो रह गई है ना, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवर करा दूंगी। बट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस तरीके से जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन सब के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी अपॉइंटमेंट की गई हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसको क्या नियुक्त किया गया है वो आज की क्लास का हमारा मोटिव रहने वाला है। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। पहले वाली जो क्लास थी उसकी PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। इस क्लास की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पर मैंने लिखा है CBI के जो नए निदेशक हैं वो कौन बनाए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CBI के नए निदेशक, ठीक है। इसके बाद में इनके जो निदेशक या डायरेक्टर हम इसे बोल सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, परवीन सूद है। ये ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो CBI के नए डायरेक्टर कह लीजिए, निदेशक कह लीजिए, तो उनका नाम है परवीन सूद। ये 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं, यानी कि 2 इयर्स का इनका टेन्योर रहने वाला है। परवीन सूद पहले कर्नाटक पुलिस के क्या रह चुके हैं, महानिदेशक रह चुके हैं। टाइप ऑफ आप क्या कह सकते हैं, DGP बोल सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो परवीन सूद अब क्या बन गए, CBI के डायरेक्टर बन गए हैं या निदेशक बन गए हैं। तो आपको याद रखना है CBI के नए निदेशक कौन है, परवीन सूद है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वर्ल्ड बैंक आप सभी को पता है, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, अजय बंगा है। तो ये याद रखना है, इनका नाम क्या है, अजय बंगा है। ये पहले इससे पहले डेविड मालपास जो हैं वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। लेकिन एट प्रेजेंट पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, अजय बंगा को टिक करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय बंगा बने हैं। किसके स्थान पर आए हैं, ये डेविड मालपास के स्थान पर आए हैं। इससे पहले डेविड मालपास क्या थे, इसके हेड थे। तो ये बात आपको याद रख, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है, अजय बंगा है। और आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप क्या टिक करेंगे, वाशिंगटन DC टिक करेंगे, जो USA संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो BSF के नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। तो 2026 तक इनकी नियुक्ति की गई है, यानी कि 2026 तक रहेंगे ये। इनका नाम क्या है, नितिन अग्रवाल है। केरल कैडर के क्या रह चुके हैं, ये IPS अधिकारी रह चुके हैं। तो BSF के नए महानिदेशक नितिन अग्रवाल हैं। तो ये याद रखना है आपको। 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया CBI के नए महानिदेशक परवीन सूद हैं, वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा हैं। इसके बाद BSF के आपके नितिन अग्रवाल हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेल के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं। तो सेल के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम अमरेंदु प्रकाश है, यानी कि सेल का पूरा नाम क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, अमरेंदु प्रकाश बने हैं। तो ये बात याद रखनी है, सेल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, अमरेंदु प्रकाश को बनाया गया है। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, अभी जो रिसेंट में ना एक न्यूज़ चल रही है कि जो चंडीगढ़ PRT है उसमें B.Ed वैलिड नहीं मानी जाएगी। बट अभी आप इस बात पर विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि ना अभी जो आपका नोटिस आया था ना
जो आपका अप्लाई करने का नोटिस था उसमें कहीं पर भी कोर्ट केस की बात नहीं कही गई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चंडीगढ़ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक नोटिस निकालेगा जिसमें शायद कोर्ट केस मेंशन कर दिया जाए। बट ऐसा होगा कि आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे बट वहाँ पर कोर्ट केस मेंशन होगा, जैसा KVS में किया गया था। तो अभी के लिए तो आप मतलब अवेयर रहिए, अपने आप को इस तरीके से रखिए कि हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बाकी आप जब नोटिस आएगा तब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। बाकी DLED वालों के लिए तो ये क्लासेस हैं ही। इसके साथ साथ ये क्लास वैसे ना आपकी यूज़फुल रहेगी। मान लीजिए आप EMRS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर DSSB का दे रहे हैं, उसमें भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है, या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आएगा। तो ये क्लास आपकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंडीगढ़ PRT के लिए यूज़फुल रहेगी। आप इन कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम देंगे ना, सभी में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए आप SSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से भी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। मान लो आप HCS का एग्ज़ाम देने वाले आगे, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। तो ये क्लास जो जनरल अवेयरनेस वाली क्लास है, ये आपको इसको देखने में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इससे आप कुछ ना कुछ सीखने ही वाले हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये क्लास आप देख लीजिएगा। तो सेल के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश बने हैं। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसके बाद में सेल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 को नई दिल्ली में की गई थी। तो सेल की स्थापना 1954 में हुई है। मैंने आपको स्टैटिक जीके पढ़ाई थी, तब मैंने 1954 में बताया था कि 1954 में आपके भारत रत्न की शुरुआत की गई थी और 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न भी दिया गया था। तो उसी समय आपकी किसकी स्थापना होती है? सेल की स्थापना होती है, ठीक है। तो सेल के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? अमरेंदु प्रकाश बने हैं। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। केंद्रीय सतर्कता नए आयुक्त कौन बने हैं? तो सेंट्रल सतर्कता नए आयुक्त किसे बनाया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव क्या बनाए गए हैं? केंद्रीय सतर्कता नए आयुक्त बनाए गए हैं। इनको शपथ किसने दिलवाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें शपथ दिलाई है। शपथ इन्हें कब दिलाई गई? 29 मई 2023 को इन्हें शपथ दिलाई गई है। तो केंद्रीय सतर्कता नए आयुक्त कौन बने? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। 29 मई 2023 को शपथ दिलाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाने का काम किया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यूपीएससी के लिए आर्टिकल कौन से हैं? 312 और 315 आर्टिकल जो है वो किससे रिलेटेड? आपका यूपीएससी से रिलेटेड है, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मनोज सोनी जो है ये क्या बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं। ये पहले 2017 से यूपीएससी के क्या हैं? सदस्य हैं और अब ये एट प्रेजेंट क्या बना दिए गए? यूपीएससी के हेड बना दिए या एक तरीके से अध्यक्ष बना दिए गए हैं। 16 मई 2023 को 31वें अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने क्या ली है? शपथ ली है। तो कौन से नंबर के हैं? 31 नंबर के हैं। तो 31वें नंबर के क्या बने हैं? ये अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये याद रख लेना है। इसके बाद में है नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? इससे पहले शायद अमिताभ कांत थे, तो एट प्रेजेंट कौन है नीति आयोग के सीईओ? 19 फरवरी 2023 को इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो सुब्रमण्यम क्या बनाए गए? इसके सीईओ बनाए गए हैं। इससे पहले परमेश्वरम अय्यर थे, तो पहले थे शायद वो, अमिताभ कांत सबसे पहले थे जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी। एट प्रेजेंट कौन है आपसे पूछा जाए तो BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। इन्होंने जगह किसकी ली है? परमेश्वरम अय्यर की जगह ली है। ये IAS अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के क्या रह चुके हैं? IAS अधिकारी रह चुके हैं। तो नीति आयोग के सीईओ की बात की जाए तो कौन है आपके? BVR सुब्रमण्यम है। जगह किसकी ली है? परमेश्वरम अय्यर की ली है। पहले हम 10 पढ़ लेते हैं, फिर उससे रिवाइज कर लेंगे एक बार, फिर उसके बाद हम 10 पढ़ेंगे। हम वैसे टोटल 20 है, फिर उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो यूट्यूब के नए सीईओ किसे बनाया गया है? यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं नील मोहन, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? नील मोहन है। भारतीय अमेरिकी है ये। नील ने किसकी जगह ली है? सुसान वोजिसिकी की जगह ली है इन्होंने। तो यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन, भारतीय अमेरिकी, इन्होंने जगह किसकी ली? सुसान वोजिसिकी की ली है। एट प्रेजेंट वाला याद रख लेना, नील मोहन क्या है? यूट्यूब के नए सीईओ हैं। इसके बाद है 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? CGA।
CGA कौन बने? ये कैग नहीं है, ये CGA है, 28वें लेखा महानियंत्रक। तो इनका नाम क्या है? SS दुबे है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ, इसके चांसेस हैं एग्जाम में आने की। तो 28वें लेखा महानियंत्रक SS दुबे बने हैं। इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो 6 मार्च 2023 को संभाला है। तो ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28वें लेखा महानियंत्रक SS दुबे हैं, 6 मार्च 2023 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। इससे पहले भारती दास जो थी वो लेखा महानियंत्रक थी, ये 27वें नंबर की थी। 27वें नंबर की कौन थी? भारती दास थी। एट प्रेजेंट पूछेगा तो SS दुबे क्या बन गई हैं? 28वें लेखा महानियंत्रक बन गई हैं। 6 मार्च 2023 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। 28 फरवरी 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये बात याद रख लेनी है, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल का नाम क्या है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं। 28 फरवरी 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो एक बार बस हम रिवाइज कर लेते हैं 10 जो हमने पढ़े हैं, ताकि हमें ये एक बार याद भी हो जाए साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के आपके परवीन सूद बने हैं। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की बात की तो अजय बंगा बने हैं। इससे पहले डेविड मालपास थे, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो एट प्रेजेंट अजय बंगा हैं। BSF के महानिदेशक की बात की जाए तो नितिन अग्रवाल हैं, 2026 तक रहेंगे। सेल के पूछा जाए, सेल के अध्यक्ष तो अमरेंदु प्रकाश हैं। सेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय सतर्कता नए आयुक्त की बात की जाए तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। CBI के प्रवीण सूद हैं, लेकिन केंद्रीय सतर्कता नए आयुक्त की बात की जाए तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। UPSC के अध्यक्ष की बात की जाए तो मनोज सोनी है। ऐसे याद रख लेना इसको, जो UPSC का अध्यक्ष बनेगा उसके पास सोना ही सोना होगा, यानी कि वो सोने में खेलेगा, ऐसे याद रखने का तरीका है। तो मनोज सोनी क्या UPSC के नए अध्यक्ष हैं? कौन से नंबर के बनाए गए हैं? 31 नंबर के बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे? प्रदीप कुमार जोशी थे। इन्होंने किसका स्थान ले लिया? प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। इसके बाद मैंने नीति आयोग के CEO की बात की थी। तो नीति आयोग के जो CEO थे वो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। किसकी जगह ली उन्होंने? परमेश्वरन की जगह ली है। यूट्यूब के नए CEO की बात की जाए तो नील मोहन है, भारतीय अमेरिकी हैं। 28वें लेखा महानियंत्रक की बात कर लेते हैं तो इनका नाम क्या है? SS दुबे है। इससे पहले भारती दास थी, ठीक है। ये कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के हैं। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल की हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद है SSB सशस्त्र सीमा बल के नए DG कौन बने हैं? ये IPS अधिकारी हैं ये, ठीक है। इनका नाम है रश्मि शुक्ला। तो SSB सशस्त्र सीमा बल के नए DG कौन बनी है? महिला बनी है, जिनका नाम है रश्मि शुक्ला। ये भी IPS महाराष्ट्र कैडर की IPS अधिकारी रह चुकी है। इससे पहले ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अतिरिक्त DG के पद पर भी तैनात थी, ठीक है। तो ये बात याद रख लेनी है, CRPF के साथ साथ ये DG के पद पर भी तैनात थी। तो SSB सशस्त्र सीमा बल की नई DG कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। SSB सशस्त्र सीमा बल, ये आपने पढ़ा भी होगा सशस्त्र सीमा बल के बारे में। तो इसकी नई DG कौन बन गई है? रश्मि शुक्ला बन गई है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा जरूरी है आपका, LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये LIC के नए अध्यक्ष बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। 2024 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे अध्यक्ष के रूप में। इनको यहाँ पर इन्होंने स्थान किसका लिया है? MR कुमार का स्थान लिया है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, किसका स्थान ले लिया इन्होंने? MR कुमार का स्थान ले लिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये इन्होंने स्थान लिया है MR कुमार का। कौन बन गए हैं? सिद्धार्थ मोहंती बन गए हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है, तो इसको याद रखना है। LIC के नए अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ये भी जरूरी है हमारा, नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन बने हैं? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उनका नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया है। तो अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और एट प्रेजेंट ये क्या बने हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर बने हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आपके बिहार में है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी, आपको पता होगा कि यहाँ से जो गुलाम वंश का शासक
था, जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था। तो ये बात याद रखनी है। बौद्ध धर्म का मतलब बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, यहाँ से बाहर दूसरे देशों से भी आकर लोग बौद्ध धर्म की यहाँ पर शिक्षा लिया करते थे। एट प्रेजेंट जो है अरविंद पनगड़िया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। इससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। तो एट प्रेजेंट पूछेगा तो ये क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। एट प्रेजेंट ये नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। इससे पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। एट प्रेजेंट ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसके साथ साथ नालंदा गवर्निंग बोर्ड के क्या रह चुके हैं, सदस्य भी रह चुके हैं। आपने देखा होगा कि जो भी किसी बोर्ड का सदस्य होता है वो बाद में क्या बन जाता है, वहां का चेयरमैन बन जाता है, क्योंकि उसको वहां के काम करने के तौर तरीकों के बारे में पता लग जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो A.K. मोहंती। अभी हमने LIC के अध्यक्ष पढ़े थे मोहंती, ठीक है, ये कौन है, A.K. मोहंती हैं। तो A.K. मोहंती जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या बन चुके हैं, नए अध्यक्ष बन चुके हैं। मोहंती जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं, मतलब इनके रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान सेंटर में भी क्या है, निदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं। और इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा आयोग के भी क्या रह चुके हैं, क्या बना दिए गए हैं, नए अध्यक्ष बना दिए गए। तो इनका नाम क्या है, A.K. मोहंती है। तो आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे अगर पूछा जाए स्पेस वगैरह का डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, तो आपके प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। अब ये इंटरनेशनल स्तर का क्वेश्चन है, पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं। तो पैराग्वे के जो नए राष्ट्रपति हैं वो सैंटियागो पेना बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पैराग्वे के नए राष्ट्रपति सैंटियागो पेना बने हैं। ये वैसे वहां के पूर्व अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री, इस तरीके के पद पर भी रह चुके हैं, पर एट प्रेजेंट पूछेगा तो ये पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये सारे जरूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जितने भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। क्योंकि कई बार ना एग्जाम में आपसे ये नियुक्तियां जरूर पूछी जाती है, कोई एक आधा क्वेश्चन आपको इन अपॉइंटमेंट से देखने को मिलता है और वो जरूरी भी होता है। तो यूरोपीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यहाँ पर 5 अप्रैल 2023 को यूरोपीय फुटबॉल संघ की लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित 47वीं साधारण कांग्रेस में अलेक्जेंडर सैफरीन को UFE का अध्यक्ष बनाया गया और ये 2027 तक क्या रहेंगे, इसके अध्यक्ष रहने वाले। तो UFE यूनाइटेड फुटबॉल, यहाँ पर ये फुटबॉल से रिलेटेड है तो फुटबॉल संघ बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर सैफरीन को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया है। 2027 तक ये क्या रहने वाले हैं, यहाँ के हेड रहने वाले हैं। UEF की स्थापना 1955 में कहाँ पर हुई थी, यूरोप में हुई थी। तो ये बस यही पॉइंट याद रखने आपको। सैफरीन क्या बने हैं, जो फुटबॉल संघ है उसके क्या बन चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं। यूरोपियन फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, अलेक्जेंडर सैफरीन है। इसके बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। ये ऐसी बनने वाली पहली महिला है, यूपी में इस स्थान तक पहुंचने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, लक्ष्मी सिंह है। तो यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा जरूरी है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत बार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये अब 6th टाइम क्या बने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए क्या ये हमारे लिए जरूरी है। तो इनका नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू। आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में क्योंकि न्यूज़ में भी रहते हैं। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, 73 वर्ष के हैं, 6th टाइम बने हैं ये, 73 ईयर के हैं देख लो, और 6th टाइम क्या बने, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो बहुत टाइम से ये क्या बनते आ रहे हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते आ रहे हैं। इसके बाद अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश की बात की जाए तो मनप्रीत मोनिका क्या बनी है, अमेरिका की पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट क्लास में। इसको मैं एक बार आपको 11 से फिर से रिवाइज करा देती
लेती हूँ क्योंकि 10 तक हम इसको रिवाइज कर चुके हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ना तो हमें और अच्छे से याद हो जाता है। तो एसएसबी के कौन बने हैं यहाँ पर? रश्मि शुक्ला बनी है, महिला है। इसके बाद एलआईसी के मोहंती हैं, सिद्धार्थ मोहंती हैं। ठीक है, तो एलआईसी के पूछेगा तो सिद्धार्थ मोहंती, एसएसबी की रश्मि है, एलआईसी के सिद्धार्थ हैं। ठीक है, इसके बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर की बात की जाए तो अरविंद पनगड़िया हैं। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। इसके बाद में परमाणु ऊर्जा जो न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट है इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो ए.के. मोहंती हैं। प्रगवे के नए राष्ट्रपति की बात की जाए तो सैंटियागो पेना है। इसके बाद यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम अलेक्जेंडर सैफरीन है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर सैफरीन है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया था यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के बारे में, इनका नाम लक्ष्मी सिंह है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, 6th टाइम बने हैं ये और 73 साल के हैं। इसके बाद अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश की बात की जाए तो उनका नाम मोनिका मनप्रीत है। तो ये सारा आपका जरूरी हो जाता है जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना तो और भी अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। सीबीआई के प्रवीण सूद पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा, बीएसएफ के हम नितिन अग्रवाल पढ़ चुके हैं, सेल के अमरेंदु प्रकाश पढ़ चुके हैं, केंद्रीय सतर्कता प्रवीण कुमार, यूपीएससी के पास सोना होगा तो मनोज सोनी, नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम, यूट्यूब के नील मोहन। ठीक है, इसके बाद लेखा महानियंत्रक की बात की जाए तो SS दुबे और ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये आपका इंपॉर्टेंट था। आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको कल अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। पहले वाली भी PDFs रहती हैं वो भी मैं सारी इकट्ठी भेज दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से चेक कर लेना। तो ये वाली क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। कभी आप सोचे कि अगर हम चंडीगढ़ PRT के लिए एलिजिबल नहीं है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ना करंट के वो टॉपिक हैं जो आपके मतलब बहुत टाइम से मतलब डेली वाले होते हैं ना, उसको मैंने मर्ज करके एक क्लास बना दी है, यानी कि इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो सारा मैंने इस क्लास में इकट्ठा कर दिया है। ये सारा का सारा करंट अफेयर जितना भी मैं आपको कराऊंगी ना वो सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आप इस क्लास को देख लीजिएगा, सभी एग्जाम में काम आने वाली है, चाहे फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।